सही बात है जी बैरिस्टर दानियाल चौधरी। अब आप ये जो एक मैं आम फहम ज़बान में ये बात कह रही हूँ, वो लॉलीपॉप के तौर पर देख रहे हैं इस चीज़ को। ये जो आपने मुज़ाकराती कमेटियों की उठक बैठक लगाई हुई है, उनका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। और क्या आपको इम्प्रेशन ये है कि कोई कॉन्फिडेंस है कि ये इनके वोट्स के बगैर भी आप लोग चल सकते हैं, या ये जितने मर्जी नाराज़ हो जाएं इनको निकलने नहीं दिया जाएगा इस इश्तराक से या इस पूरे कोalition से? आपको इसका कहीं से कॉन्फिडेंस मिला है? इस वजह से आप कह रहे हैं चलो करते रहे, शिकायत चलता है, ये ऐसे ही इनका रोज़ का ही है, तो यू आर नॉट पेइंग मच हीड टू इट। देखिए, पहले तो हमारी इतनी मजाल नहीं कि शर्मिला साहिबा को फॉर ग्रांटेड लें, इतनी तो किसी में मेरे नहीं ख्याल के मजाल है। और वो बात कहेंगी हमारे सर आंखों पर, हम तो पार्लियामेंट में बैठ के उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। और उनकी जमात जो है उसको भी उनका एक पॉलिटिकल स्टेचर है और उस जमात से उसकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि हम उनकी जमात को भी फॉर ग्रांटेड लें। ये इम्पॉसिबल चीज़ है। हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल ये गलत आपको खबरें दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये पूरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी गलत खबरों पे चल रही है इनकी। कल इन्होंने इतनी बड़ी बैठक की, इनको कोई बताने वाला ही नहीं था कि आपकी खबरें, जो प्राइमरी खबर है जिसके ऊपर आप इतनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, सारी गलत है। नहीं, वो आज सेशन ख़त्म हो गया। अगर ना ख़त्म होता तो मैं खुद इनके पास जाके मैं इनको बताता कि हो नहीं सकता कि हम फॉर ग्रांटेड लें। लेकिन मैं ऑन अ सीरियस नोट आई थिंक कि पीपल्स पार्टी एज अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ मैच्योर पार्टी एंड देखें, और हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम चीज़ों को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेके चलें और सबको साथ लेके चलें। और इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। जिस तरह मेरी बहन कह रही थी कि व्हेन यू टेक मैक्सिमम पीपल इन कॉन्फिडेंस, तो आपकी जो बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें कोई शॉर्टफॉल भी होता है तो कवर हो जाती है। और हमारी जमात भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है और हम भी करते हैं। एंड कि ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप स्टेक होल्डर्स को सबको ऑन बोर्ड लेते हैं तो चीज़ें आगे मफामत से आगे बेहतरी की तरफ। वो तो सही है, आपने इम्पोर्टेंस को तो इसकी कर दी, आपने उसको एम्फेसाइज कर दिया, लेकिन आप कर क्यों नहीं रहे ऐसा? ये ज़रूरी सवाल है ना दानियाल साहब। वाक़तन बजट पे बिलावल साहब कितने नाराज थे, आप सबको याद है। CCI का जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का आप लोग इजलास नहीं बुला रहे, वही चले ऐलान कर दें, कम से कम वो वक्ती तौर पर तो खुश हो जाएं कि आपने कुछ तो किया। देखिए ना, बिलावल साहब का जो गिला था उसको फौरन उसको हल किया और उसको एड्रेस किया और अच्छा, कर दिया था आपने? उन तमाम चीज़ों में साथ थे। हाँ। नहीं, पहले का था और आगे भी इंशाल्लाह। देखें, ही इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट लीडर्स और उनकी पार्टी की उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। तो उनकी तो चीज़ को देयर इज़ नो अदर राय कि देखें, हम आज अगर हुकूमत में बैठे हैं तो हम कोई शौक से नहीं बैठे। मैं आपको इस चीज़ को क्लियर। अच्छा, आप जावेद लतीफ़ साहब वाली बात कर दी आपने। पीपल्स पार्टी टू नहीं, जावेद लतीफ़ साहब नहीं, ये मैं आपको बयानिया पार्टी की लाइन बता रहा हूँ। वी टोल्ड कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है आके इसको लेना चाहती है तो वो ज़रूर ले और वो अपनी गवर्नमेंट बनाए। हमने ये कांटों की सेज इसलिए ली कि जब तमाम स्टेक होल्डर्स और उन जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उन्हें समझा कि पाकिस्तान में जब भी बहरान आए, मुश्किल वक्त आए, मुश्किल टाइम आया, हमने डिलीवर किया। हमने तारीखियों बिजली के बहरान हो, दहशतगर्दी का बहरान हो और या कोई और चीज़ हो, हमने इस मुल्क को बड़े बड़े बहरानों से निकाला और चीज़ों को एड्रेस किया। हाँ, जब आपका मुल्क ऐसे बहरान में हो जहाँ लोग कह रहे हों कि अगले 24 घंटे में, कोई कह रहा हो कि 30 घंटे में, कोई कह रहा हो कि 40 घंटे में डिफ़ॉल्ट कर रहा है, कोई कह रहा हो कि दिवालिया हो चुका है और कोई कह रहा हो कि दिवालिया होने लगा है, कल हो जाएगा, तो इस टाइम पे आपको मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ते हैं। और हमने वो मुश्किल फ़ैसले लिए और उन मुश्किल फ़ैसले लेने की वजह से अगर आज पिछले तकरीबन 1 साल से आपकी जो रुपया है वो मुस्तकम है, उन मुश्किल फ़ैसलों की वजह से आज आपकी जो महंगाई की शरह है वो कम हुई है, सिंगल डिजिट के ऊपर आ गई है। उन कठिन फ़ैसलों की वजह से आज आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है और इंशाल्लाह एवेंचुअली ये स्टेबिलिटी ग्रोथ की तरफ बढ़ेगी। कहाँ स्टेबिलिटी दानियाल साहब? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो सिफर हुई ना, क्योंकि आपने तो मुज़ाकराती कमेटी को आपने किसी खातिर में नहीं लिया जो PTI के साथ बनी थी। मैं चलती हूँ अली साहब की तरफ इसमें, बट इफ यू हैव टू से एनीथिंग ऑन दिस। मैं खाली आखिरी एक चीज़ बोलूँ, आखिरी लास्ट थिंग।
देखिए एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट आप भी जो हिस्ट्री को जानती हैं, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी भी नहीं रही। इट इज़ अनफॉर्चुनेट। वो फॉल ऑफ ढाका से पहले हो, बाद में हो, भुट्टो साहब के टाइम का हो, अयूब साहब का टाइम हो, आपका मियाँ साहब के पुराने दौर हो, बीबी के दौर हो, या मार्शल लॉस का टाइम हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी भी नहीं रही। लेकिन अभी आप ला सकते थे कमीशन बना के, एक जुडिशल कमीशन की मार थी। लेकिन चीज़ों को हम देखिए नहीं, हम तो आज भी कहते हैं, हमने तो नहीं इनसे कहा कि आप देखें, हमने बुध को टाइम ख़त्म होना था, उससे पहले छलांग मारकर ये कश्ती से उतर गए। वो इसलिए उतर गए कि देखें इनकी सियासत का जो मैवर है, या इनकी सियासत की जो स्ट्रेंथ है, वो है नफ़रत, तफरीक, गाली। तो अगर ये आके बैठ के नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आके बैठ जाएंगे, तो मैं तो डे वन से कह रहा था कि ये सीरियस नहीं है। उसी तरह मैं कह रहा था सीरियस नहीं है जब 26वीं तरमीम में नुक्ता, इफ, बट, कॉमा सब इनकी मर्जी से हुआ, लेकिन फिर भी छलांग मार कर निकल गए, क्योंकि इनके हैंडलर्स चाहते नहीं है कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो। इनकी सियासी मौत है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, इनकी सियासी मौत है कि ये मुल्क जो है वो आगे बेहतरी की तरफ चले, इनकी सियासी मौत है कि पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, और तमाम पोलिटिकल पार्टीज जो हैं वो जो हैं इकोनॉमी ड्रिवन बातें कर रहे हैं, इकोनॉमी ड्रिवन पॉलिसीज को लेके जा रहे हैं। तो फॉर देम द ओनली वे, ये कारकर्दगी के ऊपर तो लोगों को इकट्ठा नहीं कर रहे, ये लोगों को ये तो नहीं कहता है हमने ये कारकर्दगी की है, हमने ये किया है, ये नफरत की बुनियाद पर लोगों को इकट्ठा करते हैं।